तमाम लोगों की मसीह शामिल हो रहे और काम और मेहनत और धर्म संप्रदाय जाति के लोग से मुसलमान हो सकता है। कुछ लोगों का तबाक पहली बार हुआ है, ये मोहर्रम का पहली बार नहीं सकती जीवन में कभी। कुछ लोग इस जुलूस को करते आए हैं, संदेश देते आए हैं और आज इस जुलूस का मकसद वही संदेश, इंसानी संदेश को आवाम तक लोगों तक पहुंचाना है। ये बताना है कि अच्छाई और बुराई का फर्क क्या है। कहा गया है कि हुक्म वतनी मुस्लिमान, हुक्म मीन्स होते हैं मोहब्बत, प्यार, प्रेम। अपने वतन से, अपने देश से मोहब्बत करना आधा धर्म है। अपने देश से मोहब्बत करना आधा धर्म है। आज हम उसी प्रेम के सिलसिले को बताने के लिए आपके सामने हाजिर हुए हैं। वतन की मोहब्बत ये वो चाहकार है कि जब एक बच्चा पैदा होता है और जब बच्चा अपनी जिंदगी के कदम आगे बढ़ाता है और फैसले समझने की ताकत होती है, पैदा होने के बाद वो मोहब्बत करता है अपनी माँ से और उसके बाद जब जमीन पर आता है तो धरती माँ से मोहब्बत करता है। जब बड़ा होता है और अकल पैदा होती है तो अपने दोस्तों से मोहब्बत करता है, अपने स्कूल से मोहब्बत करता है और जब वो सीधे लोग को मारता है वो देखता है कि देश में मैंने जन्म लिया है। और जब वो देश की धरती को देखता है, देश की मिट्टी में देखता है तो उसे मोहब्बत पैदा होती है कि इस धरती माँ ने मुझे तब से बड़ा किया कि अब मैं चल नहीं पाता था तो धरती माँ ने मुझे सहारा दिया। जब मैं घुटनों के बल चला तो धरती माँ ने मुझे उठाया। इस धरती माँ का रथ लेकर मैं खड़ा हुआ हूँ, प्रमाण चढ़ा हूँ। तो यह है हुक्म वतनी। और जब वो बड़ा होता है और देखता है कि उसका देश पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है और अपने देश को देखता है कि मेरे देश के हाथ बने हैं अंग्रेजों की हथकड़ियों में, मेरे देश के हाथ बने हैं बेड़ियों में, पैर बंधे हैं, तो उसको जज्बा पैदा होता है कि इस देश को मुझको आजाद कराना है। और देश की आजादी के लिए जब वो अपने जमीन से खड़ा होता है, अपने कदम आगे बढ़ाता है तो वो भगत सिंह का अवतार लेता है, वो चंद्रशेखर का अवतार लेता है, वो राजगुरु का अवतार लेता है, वो अशफाक उल्लाह खान का अवतार लेता है। और एक तरफ ये नौजवान खड़े हैं कि जो देश से मोहब्बत कर रहे हैं, दूसरी तरफ इन नौजवानों का सरदार, इन नौजवानों का अलमबरदार महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, जो गुजरात की जमीन से उठा और गुजरात की जमीन से उठकर उसने अंग्रेजों को ललकारा और अंग्रेजों को ललकारते हुए कहा कि ये हिंदुस्तान छोड़ दो, ये मेरी धरती है, इसमें रहेगा तो मेरा बच्चा रहेगा, इसमें जीवन होगा तो मेरे देश के वासियों का जीवन होगा। वो महात्मा गांधी कहते हैं कि मैं लड़ूंगा अंग्रेजों से, न तीर से, न तलवार से, न खड़क से, न ढाल से, क्योंकि हमें आजादी अहिंसा से। वो महात्मा गांधी कहते हैं अहिंसा, अहिंसा को मैंने लिया करबला से, अहिंसा का सबक लिया मैंने करबला से। करबला की तरफ जब मैंने देखा तो इमाम हुसैन लाखों के मजमे में खड़े दिखाई दिए अपने 72 साथियों के साथ। इमाम हुसैन सिर्फ 72 साथियों के साथ खड़े हैं अंग्रेजों और मुकाबले के लिए किससे? उस फौजी यजीद से मुकाबले के लिए कि जो अपनी जुल्म की इंतहा में थी। उससे मैंने सबक सीखा अहिंसा का और उसी अहिंसा के सबक लेकर महात्मा गांधी ने इस देश को सर्वधीनता मिला दी, इस देश
देश को पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त करा दिया। कौन हुसैन कि जिसके आज जुलूस में हम शामिल हुए हैं? कौन हुसैन जिसका हम मनाने के लिए आज हमारी आंखों से आंसू है, शरीर पर पसीना है, पीठ पर खून है, गले में है तो काले कपड़े हैं, अगर पैदा है हमने जिस्म में तो काला परिधान धारण किया है। भाइयों, ये काला परिधान आप लोग जानते हैं कि ये गम की अलामत होता है, ये दुख की अलामत होता है, ये दुख का संदेश प्रकट करता है। हमें दुख इस बात का है कि एक प्यासे को, इमाम हुसैन को करबला में कई लाख के नजर में घेर कर मारा। क्या गलती थी इमाम हुसैन की? इमाम हुसैन की क्या ये गलती थी कि उन्होंने कह दिया था कि रसूल के सच्चे दीन को, जिसने कहा कि सच बोलो, जिसने कहा कि हिंसा मत करो, जिसने कहा कि लोगों के हकूक, लोगों के अधिकार बराबर दो, जिसने कहा कि लड़की की कन्या की हत्या मत करो, क्या उसके मुकाम को पहुंचाना तो ये नहीं गलती है? तो उधर से आवाज आई, हुसैन तुम्हारी ये गलती नहीं है, यजीद रूपी लोग बोले, यजीद की फौज में शामिल लोग बोले, अगर हुसैन की गलती है तो यजीद की ब्रेक न करना गलती है। किस यजीद की भी कर लेते? उस यजीद की जो मस्जिद में नाचगाना करवाता था, या हरामकारी करता था, जिनाकारी करता था, बलात्कार करता था, और जो मोहम्मद के प्रति बचाया दीन है उसको बर्बाद किया गया होता। मोहम्मद ने कोई दीन सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं पहुंचाया, मोहम्मद साहब की तरफ से अगर दिन पहुंचा तो इंसानियत का दिन पहुंचा। बेशक बेशक। क्योंकि मुसलमानों की परम पूजनीय किताब कुरान शरीफ में एक बात आई है, ये कहा कि रसूल जो हमने भेजा है ये पूरे ब्राह्मण के लिए एक रहमत, एक अनुकंपा बना कर भेजा है। तो उस अनुकंपा करने वाले रसूल के, उस अनुकंपा करने वाले रसूल के संदेश को पहुंचाने वालों से दुश्मनी किसको थी? यजीद की थी। यजीद नहीं चाहता था कि अनुकंपा का संदेश धरती पर आए, यजीद नहीं चाहता था कि अनुकंपा का संदेश इस संसार में फैले, और उसके संसार में फैलाने का सबसे अगर कोई ताकतवर व्यक्ति था वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम थे। उस अनुकंपा के संदेश को कैसे पहुंचा रहे थे? क्या प्यासे को इमाम हुसैन पानी पिला रहे थे? किस प्यासे को पानी पिला रहे थे कि जो फौज का एक सुबह सलार, एक सेनापति इमाम हुसैन का रास्ता रोककर कहता है कि तुम यहाँ रुक जाओ, यजीद तुम्हारा दुश्मन है, हम तुम्हें घेरेंगे, खत्म करेंगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उसको भी पानी पिला रहे हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दुनिया में क्या है प्रेम का संदेश फैलाए हैं, और क्या प्रेम के संदेश को रोकने के लिए यजीद खड़ा हो गया था, क्योंकि यजीद जानता था कि हुसैन क्या है तो मैं अपमान हूँ, हुसैन अगर बुलंद सितारा है तो मैं धरती का सबसे निर्लज किस्म का टीम हूँ, लेकिन अगर हुसैन ऐसी बुलंद होता रहे तो मेरी हकीकत दुनिया में खुल जाएगी, और मेरे हाथ में जो हुकूमत है, जो हुकूमत बगदाद से लेकर, ईरान से लेकर, फारस से लेकर यूरोप के मुल्क तक फैल गई थी, वो मेरे हाथ से चली जाएगी। तो इसलिए हुसैन को रोकना चाहता था। मैं हुसैन से चाहता था कि हुसैन तुम मेरी बात करो, तुम मेरी बातों की तस्दीक करो, तुम धन चाहोगे तो मैं धन दूंगा, अगर तुम इसके अलावा मुल्क चाहोगे तो मैं मुल्क दूंगा, लेकिन तुम मेरी बात को मान जाओ और तुम लोगों से प्रेम का संदेश ना दोहराओ, तुम लोगों को ना बताओ कि मोहम्मद साहब का दीन क्या है। लेकिन हुसैन ने मना कर दिया कि अगर सच्चाई के पद से मैं पद भ्रष्ट नहीं हो सकता, मैं सच्चाई का पद नहीं छोड़ सकता, सच्चाई का पद नहीं छोड़ सकता। उस हुसैन का यह संदेश था। और आज विश्व के जो हालात बन रहे हैं वो वही यजीद के जमाने के हालात की कोशिश की जा रही है। कल हुसैन ने अपना घर छोड़ा था सच्चाई को बचाने के लिए, लेकिन आज का अबू बकर बगदादी, आज का उसामा बिन लादेन, आज के वो लोग कि जो साम्राज्यवाद को अपना मस्तक का टीका बनाए हुए हैं, वो लोग दुनिया को तब से बेघर कर रहे हैं। आज तक विश्व में कभी रेफ्यूजीज की इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं हुई जितनी की आज है। इराक से लोग आतंकवाद की तरफ से भाग रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए, यमन के लोग सऊदी अरब के आक्रमण से जान बचाने के लिए सुरक्षित स्थानों की तरफ भाग रहे हैं, सीरिया के लोग आतंकवादी गुटों से बचने के लिए भाग रहे हैं। लेकिन भाग के कहा जाए कहां पे रक्षा हो? रक्षा का कोई जगह नहीं मिल रही है, रक्षा का कोई साधन नहीं मिल रहा है, कहां अपनी जान बचाएं? लेकिन जब
आतंकवादी कार्रवाई से त्रस्त होकर लोगों ने भागना शुरू कर दिया। लोगों को अपनी जान बचानी भर हो गई, लोगों के गले काटे जाने लगे, सामूहिक रूप से लोगों को कत्ल किया जाने लगा। जब सामूहिक रूप से कत्ल किया जाने लगा तो लोग परेशान हो गए और दाइश का अबू बकर बगदादी का एक काफिला जो आतंकवाद के रूप में आया था, उसने इराक के बेशतर हिस्सों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। तब एक हुसैन का मानने वाला खड़ा हुआ, उसने खड़े होकर कहा, आयतुल्लाह सिस्तानी ने कहा, देखो रुक जाओ, भागना वाले रुक जाओ, आतंकवादी रुक जाओ। लोगों से कहा कि इराक के लोगों, इराक की जनता, इराक की जनता हमें भगाओ, आप इसके सफर के छोड़ दो। और तमाम इराक की एक जनता हुई, स्वयंसेवी बलों का गठन किया गया और स्वयंसेवी बलों ने अपना गठित होकर एक जोरदार हमला आतंकवादी पर किया। आज आतंकवाद इराक में इस पोजिशन में है कि उनको अपनी जान बचाना भारी है। ये सब संभव हुआ कि जब लोग हुसैन के परचम में आ गए, एक हुसैन के चाहने वाले ने लोगों को संदेश दिया। तो आज मैं करता हूँ कि अगर आतंकवाद से बचना, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। अगर कोई आइडियोलॉजी अगर नक्शे कर सकती है आज के मानव की, तो वो हुसैन की आइडियोलॉजी है। क्या हुसैन की आइडियोलॉजी है कि हम जिल्लत के सामने सर नहीं झुकाएंगे, हमें इज्जत से मंडा बचेंगे। अगर हर व्यक्ति इस बात को सोचे कि मुझे इज्जत से मंडा है, तो कोई आतंकवादी उसका सर कलम नहीं कर सकता, कोई आतंकवादी उसके मकसद को डाउन नहीं कर सकता। और यह इराक में साबित हो चुका है। बेशक बेशक, अगर सुरक्षा मिलेगा आतंकवाद से, तो हुसैन के बच्चन को ऊपर मिलेगा। हुसैन के बच्चन को मुसलमान का बच्चन नहीं है, हुसैन का बच्चन प्रेम का बच्चन है, बेशक बेशक, प्रेक्षय का बच्चन है, मोहब्बत का बच्चन है। इस मोहब्बत के बच्चन के नीचे आ जाइए। कोई जरूरत नहीं मुसलमान होने की, आप मुसलमान होकर हुसैन को माने नहीं। आप हुसैन को मान सकते, हुसैन ने अपने बल करके आप गलत बातों से डंडा छोड़ दीजिए। आप बुराई के सामने खड़े हो जाइए तो आप हुसैन हैं। आप सच्चाई को गले लगा लीजिए तो आप हुसैन हैं। आप आतंकवाद का सरकलम कर दीजिए तो आप हुसैन हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे लोग, हुसैन एक आइडियोलॉजी का नाम है, एक धर्म का नाम नहीं है, एक शख्सियत का नाम नहीं है। आज जरूरत इस बात की है कि उस आइडियोलॉजी को जिसको महात्मा गांधी ने अपनाया, आज हम उसको अपना लें। ये आइडियोलॉजी हमने अपना ली तो कोई भी नाबकार, कोई भी आतंकवाद हमारे मुल्क को डाउन नहीं कर सकता, हमारे मुल्क को हमला नहीं कर सकता, हमारे मुल्क में लोगों का नुकसान नहीं कर सकता। क्योंकि जब आइडियोलॉजी आ जाएगी तो जागरूकता आ जाएगी, जागरूकता आ जाएगी तो अपना हक मांगना आ जाएगा। जब हक मांगना आ जाएगा तो बातें से हम करेंगे नहीं। तो मेरा ये संदेश आज के तमाम बंदे को है कि जितना हम हुसैन को जानते हैं उस पर अमल करें, और जितना नहीं जानते तो किसी कुत्ता से सुने। मैं कह रहा हूँ कि हर जन सच्चाई की बात पकड़ लीजिए। हुसैन ने सच्चाई का पैगाम पहुंचाया है, तो जिस धर्म में तो सच्चाई है उसको पकड़ लीजिए, उससे अमल कर लीजिए, वो हुसैन का संदेश हो जाए। और इसी के साथ मैं कहता हूँ लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। लब्बैक या हुसैन।